और उत्तर बंगाल से उठाकर जो एम्स को कलकत्ता भेजा जा रहा है उसको उत्तर Please. This is not justice, sir. Let him talk. You can't speak this way. सर, जो ये इस समस्या से जो देश भर में हजार के करीब मौत हुई है और बहुत हजारों बच्चे और अलग अलग उम्र के लोग अस्पतालों में पड़े हैं, ये बीमारी जो कुछ साल पहले सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सूबों तक सीमित थी, अब ये देश के कई भागों में फैल चुकी है। जैपनीज एनकेफेलाइटिस था पहले, अब ये एक्यूट एनकेफेलाइटिस इसको बोलते हैं, जो सिंड्रोम कह देते हैं। इसका मतलब है कि जो वायरस है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, इसलिए इसका जो पक्का इलाज अभी तक संभव नहीं है। चाहे बीमारी का पता भी चल जाए तो भी इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो मंत्री महोदय ने बताया है वो दुनिया भर में संभव नहीं है। इसलिए इसका जो प्रिवेंटिव अप्रोच है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जैसे बड़े देश में जहाँ साधन बहुत कम है, सीमित साधन है, तो यहाँ जो प्रिवेंटिव अप्रोच है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक बात और जो मैं मंत्री मोदी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ सर, स्वास्थ्य मंत्री जी, कि इस बीमारी का कहीं ना कहीं कुपोषण के साथ, मेल न्यूट्रिशन के साथ, गरीबी के साथ, भूखमरी के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जिनको एनकेफेलाइटिस होता है वो बहुत गरीब वर्ग से आते हैं, वो कुपोषित होते हैं और वो उनमें जो बीमारी से लड़ने की ताकत है वो बहुत कम होती है, उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम होती है, जो उनकी संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति है वो कम होती है, क्योंकि वो कुपोषण का शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो डेमोग्राफिक स्टडीज आई हैं बहुत बड़ा रिश्ता है। तो एक बात तो ये है। दूसरा, मैं मंत्रियों से बेनती करना चाहता हूँ, एक होता है सर सस्पिशन इंडेक्स, शक की गुंजाइश, कि हमें जो अपने डॉक्टर हैं सिविल हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, पीएससीज में, उनमें ट्रेन कर देना चाहिए उन लोगों को कि अगर आपको किसी बीमार व्यक्ति में या बच्चे में ये लक्षण देखे, शुरुआती लक्षण देखे, तो आपको शक हो जाना चाहिए कि जिससे ये एनकेफेलाइटिस हो सकता है। इसको बोलते हैं सस्पिशन इंडेक्स। तो सभी लोग ट्रेंड हों कि इन बीमारी ये बातें दिखाई दे तो इस व्यक्ति को फौरन तौर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या मेडिकल कॉलेज पे रेफर किया जाए। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हम पीपीपी की बात करते हैं हर बार, हर केस में, खास करके सेहत के क्षेत्र में जो पीपीपी है वो सर ग्रामीण रोगों पे काम नहीं करेगी। वो जो फैंसीफुल डिजीज है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, घुटने बदलने हैं, गुर्दे बदलने हैं, वहाँ काम करेगी, वहाँ पैसा लगाएगी। जो संक्रामक रोग है, जो देश के 80% लोगों की बीमारी है, और जो ट्रॉपिकल डिजीज के सेंटर है, रिसर्च है, वो हम करेगी, सरकार करेगी, देश के पैसे से होगा तभी ये लोग बच्चे बच पाएंगे। ये पीपीपी सेक्टर, ये अपोलो वाले, ये स्कॉट्स वाले, ये मैक्स देवकी वाले, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल जो जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, ये यहाँ इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। हमें यहाँ इन्वेस्ट करना होगा सर, हमें यहाँ इन्वेस्ट करना होगा ट्रॉपिकल रिसर्च पे सर। सो एक मेरा सर ये वाक्य था। और सबसे आखिर में जो बात डॉक्टर साहब ने बोली थी कि अंकड़े छुपाए जाते हैं, मलेरिया से लेकर डेंगू तक और एनकेफेलाइटिस तक। हमारे प्रदेश में एनकेफेलाइटिस नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि मलेरिया डेंगू अगर कहीं अस्पताल में निकलता है, डिस्पेंसरी में निकलता है, पीएससी में आता है, तो डॉक्टर बोलता है इसको रिपोर्ट मत करो, डोंट रिपोर्ट इन्फेक्शियस डिजीज। तो सर वो उसको जो टेंडेंसी है इसको खत्म करना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए कितने लोग हैं, ताकि सही नीति बनाई जा सके। अंत में सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपसे पहले विनती भी की थी कि आप जो हम एम्स बनाने की बात करते हैं सर, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की। वो सर जो 500 करोड़ के हम 10 साल में एम्स बनेंगे, उससे पहले हम अपने मेडिकल कॉलेज को, स्टेट को, उनको स्ट्रेंथन करिए, वहाँ 100 करोड़ दे के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करिए। एक स्टेट में 3 एम्स बनेंगे सर। लेट अस फोकस ऑन इट सर। उससे 10 साल के लिए, आप 15 साल के लिए लोगों को अच्छी सेहत दे सकेंगे। ये मेरी आपसे विनती है। बाकी यहाँ करने के लिए, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब लोग अपंग हो जाते हैं, इसलिए हमें जो बचाव के उपाय हैं उन पर ही ध्यान ज़्यादा देना होगा। इसलिए मैं जो आप कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हमें और थोड़ा जो बचाव की तरफ है वो ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।